नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। पहले महापौर फिर पार्षद का चुनाव परिणाम आएगा। 6 कक्षों में होगा मतगणना कार्य, तैयारी जारी। हिंसक संघर्ष के अस्पताल से छूटते ही जेल गए 14 आरोपी। और कस्तूरबा नगर में सीएमएचओ के सूने घर में आग। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका प्रत्याशियों को 6 दिनों से इंतजार था। गुरुवार को ईवीएम मशीन में कैद नगर सरकार का भविष्य वर्तमान बनकर सामने आएगा। पहले ईवीएम मशीन महापौर और उसके बाद वार्ड पार्षद को प्राप्त मतों की जानकारी देगी। इस हेतु मतगणना स्थल शासकीय कन्या महाविद्यालय में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। मतगणना के लिए अंतिम पूर्वाभ्यास बुधवार को किया जाएगा। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत प्रथम चरण के मतों की गणना 4 दिसंबर को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर प्रातः 9 बजे से होगी। नगर पालिक निगम रतलाम के मतों की गणना का कार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय रतलाम पर होगा। मतगणना के लिए 6 कक्षों का निर्धारण किया गया है। इनमें से 5 कक्षों में 8-8 वोट के लिए तथा 1 कक्ष में 9 वोट के लिए मतों की गणना की जाएगी। इस हेतु मतगणना स्थल पर व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। नागरिकों को प्रत्येक चक्रवार मतगणना परिणामों की जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। मतगणना कार्य के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है। मतगणना कार्य की रिहर्सल 3 दिसंबर को होगी। रतलाम में मतगणना स्थल शासकीय कन्या महाविद्यालय पर निर्धारित किए गए 6 कक्ष में 3 कक्ष भूतल स्तर पर तथा 3 कक्ष प्रथम तल पर होंगे। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना कक्ष क्रमांक 3 में होगी, जो कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर संजय गोयल के मार्गदर्शन में होगी। मतगणना के दौरान भले ही मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर महापौर और पार्षद के लिए अलग अलग वोट डाले हों, लेकिन दोनों ही कंट्रोल यूनिट एक होने से उनके परिणाम साथ साथ आएंगे। जैसे ही कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गणना की जाएगी, वैसे ही यूनिट सबसे पहले महापौर और उसके बाद पार्षद को प्राप्त मतों का आंकड़ा दर्शाएगी। जिस वार्ड में जितने मतदान केंद्र रहे हैं, उतने ही चक्रों में मतगणना होना है। ऐसी संभावना है कि पहला नतीजा प्रातः 9 बजे और दोपहर 12:30 बजे तक चुनावी नतीजे की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा के सूने घर में मंगलवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण घर में रखा सोफा सेट सहित अन्य सामान जल गया। दमकल कर्मियों ने जाली काटकर आग पर काबू पाया। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:10 बजे की है, जब कस्तूरबा नगर में डॉक्टर शर्मा के सूने घर से धुआं निकलने की जानकारी स्थानीय रहवासियों ने दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की 3 फायर लारियां मौके पर तुरंत पहुंची, जहां देखा कि घर के बाहर मुख्य द्वार पर ताला लगा है और भीतर से धुआं निकल रहा है। दमकल विभाग के अनुसार स्थानीय रहवासियों ने खिड़की के कांच तोड़कर आग बुझाने का प्रयास पहले से ही शुरू कर दिया था। दमकल कर्मियों ने खिड़की में लगी जाली को कटर से काटकर आग बुझाई। जब दमकल कर्मी घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि छत पर लगा पंखा पूरी तरह से जलकर जमीन पर गिर पड़ा है। यहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ है। पंखे में आग लगने के कारण सोफा सेट पूरी तरह से जल गया। कर्मचारियों ने तुरंत गैस का रेगुलेटर निकालकर टंकी बाहर निकाली और विद्युत लाइन बंद की। आग पर करीब 30 मिनट में काबू पाया जा सका। घटना के समय डॉक्टर शर्मा इंदौर और उनकी पत्नी बाजना गई हुई थी। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, 4 तथा 7 के मुख्य द्वार के समीप रेलवे द्वारा यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लोहे की रेलिंग लगाई गई है, जिससे यात्रियों को परेशानी उठाना पड़ रही है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वार पर क्षमता से अधिक भीड़ जमा होने की स्थिति में किसी भी अप्रिय हादसे को रोकने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, 4 व 7 के प्रवेश द्वार के निकट मार्ग में लोहे की रेलिंग लगाई है, जिसके कारण अब यहां से गुजरने वाले यात्रियों को मशक्कत करना पड़ रही है। यात्रियों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि रेलिंग लगाने से आवागमन में कठिनाई हो रही है। पूर्व में जो व्यवस्था थी उसे ही यथावत रखा जाए। इसके विपरीत रेल सूत्रों का कहना है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर किसी भी तरह की रेलिंग नहीं होना दुर्घटना का कारण हो सकता था। इस उद्देश्य से रेलिंग लगाई गई है।
रेलिंग के लगने से प्लेटफॉर्म पर आवारा मवेशियों के आवागमन को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। कुरैशी मंडी में हुए हिंसक विवाद में दोनों ही पक्षों के 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। अब 10 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। पूर्व में 28 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटनास्थल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। शनिवार रात कसाई मंडी में नासिर कुरैशी और मोहम्मद यूनुस कुरैशी के गुटों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बाद पुलिस थाना माणक चौक ने रविवार को 28 तथा मंगलवार को 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार फरियादी नासिर कुरैशी की रिपोर्ट पर 8 जबकि मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट पर 6 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। इनमें से जो घायल जिला चिकित्सालय में भर्ती थे, उन्हें सुबह चिकित्सकों ने छुट्टी दे दी थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास व बलवा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज है। शेष बचे 10 आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। इस मंगलवार को भी जिला चिकित्सालय में नेत्र रोगियों का परीक्षण नहीं हो पाया। इसके पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री रतलाम में थे, तो इस मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होने के कारण चिकित्सक अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहे। जिला चिकित्सालय के नेत्र रोग वार्ड में प्रति मंगलवार को रोगियों का विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया जाता है। 2 मंगलवार से बड़ी संख्या में रोगी यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों के चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण रोगियों को निराशा हाथ लग रही है। आज मंगलवार को रोगी सुबह 7:30 बजे से ही वार्ड में कतारें लगाकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह 11 बजे तक कोई डॉक्टर यहां नहीं पहुंचे थे। यही स्थिति पिछले मंगलवार को भी रही थी। यहां डॉक्टर उपाध्याय जावरा से आकर उपचार एवं ऑपरेशन करते हैं। पूर्व में जो नेत्र रोग विशेषज्ञ पदस्थ थे, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। इस स्थिति में यहां नेत्र रोग विशेषज्ञों का अभाव हो गया है। रिक्त पद पर पूर्ति नहीं हो पाई है। सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर के मुताबिक इस वार्ड में 2 डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है, जो परीक्षण एवं ऑपरेशन करते हैं। गत मंगलवार को मुख्यमंत्री का दौरा तथा इस मंगलवार को द्वितीय चरण का मतदान होने के कारण नियत व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। मरीजों की सुविधा के लिए आगामी दिनों में नेत्र परीक्षण किया जाएगा। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पहले महापौर फिर पार्षद का चुनाव परिणाम आएगा। 6 कक्षों में होगा मतगणना कार्य, तैयारी जारी। हिंसक संघर्ष के अस्पताल से छूटते ही जेल गए 14 आरोपी। और कस्तूरबा नगर में सीएमएचओ के सूने घर में आग। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।